जाकर बोल दे उसे आ रहा हूं मैं छुड़ाने। ये थी इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म। इस फिल्म के मेकर्स यही कह रहे हैं कि इससे ज्यादा गोरी, इससे ज्यादा वायलेंट जितनी भी फिल्म है इंडिया में, आप कोई सी उठा के देख लो, आपको इससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाली है। और मुझे लग रहा है एक्शन डायरेक्टर जो है सी यंग ओ, जो साउथ कोरियन है, और साथ में परवेज शेख, इन्होंने नाश्ते में 10-10 अनुराग कश्यप खाए हैं और फिर जाके इन्होंने ऐसा एक्शन, मतलब डेडलीस्ट, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक इंसान को किस तरीके से मारा जा सकता है, उस तरीके से। ये घूसा, ये लात, ये तो कुछ नहीं है। घूसे लात को है चल नहीं, कर वो रहे तो हैं मैं भाई बोल साहब, रहा- है ही नहीं। जो हाथ में आ रहा है ओहो। वहीं से उठा के मारा जा रहा है। हाथ में चाकू आया भाई साहब, आप क्या करोगे? आपने फिल्मों में कैसे देखा है? ऐसे लिया, ऐसे मारा, हाय मैं मर गई, ऐसे ऐसे करके मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई साहब चाकू उठा के मुंह में फेंक दिया भाई साहब, और मरे जा रहा है बंदा। बाद में कहीं सर में गड़ रहा है, कहीं छाती में गड़ रहा है, कहीं आंतों में गड़ रहा है। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, चाकू ही चाकू भाई साहब। ठीक है यार, वो बिना बंदूक के मार रहा है यार वो बंदा। उसने वो आप एक्शन देखो, एक तो क्लोज क्वार्टर बैटल है और उन्होंने एक्शन जो पूरा सेट कर रखा है वो ट्रेन के डब्बों में कर रखा है। ठीक है जी, तो ट्रेन के डब्बों के अंदर अगर, और उन्होंने ऐसा भी नहीं है कि ट्रेन के डब्बे कई फिल्मों में होते हैं ना, ये बड़े बड़े दिखा दिए, बड़े बड़े पूरे बंगले जैसे डब्बे हो गए कि वहां पे आप उछल कूद कर रहे हो। तो मतलब आपने जब एक्शन देखा होगा तो आपको वहां समझ में आएगा। आप ट्रेलर देखो एक बार और उसमें समझ में आएगा कि बहुत कन्फाइंड स्पेसेस हैं। बिल्कुल, बहुत ही अंदर मतलब रियल लग रहा है। हाँ यार, बहुत रियल लग रहा है ये बंदा एक्शन। उल्टा उठाया, कमोड के अंदर उसका सर दे के मारा, वहीं गर्दन टूट के और ट्रेलर से पता लग रहा है कहानी एक ही रात की है, एक ही ट्रेन जर्नी की है। और कैसे जो लीड एक्टर हैं लक्ष्य, आपने इनको देखा होगा हिंदुस्तान की सबसे एक्सपेंसिव ड्रामा सीरीज पोरस में भी। इनकी वैसे ना शक्ल लाइफ ऑफ पाई के सूरज शर्मा से मिलती जुलती है, हल्की सी रिजेम्बलेंस है कि नहीं यार? पता ही नहीं चला, इनकी शक्ल पे ध्यान ही नहीं जा रहा था ना, क्योंकि एक तो पहले तो भाई आप जिसकी भी तारीफ है, आपने स्टंट डायरेक्टर्स की तारीफ कर दी है, मैं सिनेमेटोग्राफर की भी तारीफ करूंगा। यहाँ पे डायरेक्टर साहब जो नागेश भट्ट साहब हैं, इनकी भी मैं तारीफ, निखिल नागेश भट्ट जो है, इनकी तारीफ बनती है। और साथ ही साथ भाई जिस बंदे ने ये ट्रेलर काटा है, ओ भाई एडिटर साहब, आपके चरण का है मैं छूना चाहूंगा, क्योंकि इधर ही नीचे ही होते हैं, वही होंगे जहां के भी होंगे, लेकिन होंगे कहां पे, किस शहर में होंगे? मैं कह रहा हूं कि आप जहां, जब कभी आपसे मिलने का मौका मिलेगा, मैं आपके पैर छू लूंगा और आपके हाथ चूम लूंगा। और भाई साहब इतना बढ़िया काम यार, क्योंकि जनरली ये होता है ना, आजकल ट्रेलर्स कटते हैं अलग एडिटर काटते हैं और जो फिल्म कटती है वो अलग एडिटर काटते हैं। तो भाई ये ट्रेलर जिसने भी, जिसकी भी दिमाग लगा है, इतना तगड़ा, इतना टाइट ट्रेलर। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 4 मिनट का चल रहा है, कहानी सुना रहे हैं। लव स्टोरी बेसिस है इस फिल्म के अंदर कि भाई जो हीरो हैं आपके वो आर्मी कमांडो हैं और जो दूसरी उनकी लव इंटरेस्ट है तानिया मालिक तला। कई वेब सीरीज में आपने इनको देखा होगा। अभी एक फिल्म वेब सीरीज आई थी वो वाली फ्लेम्स, उसमें भी देखा था हाँ, उनको भी देखा होगा आपने। और मतलब कहने का ये है कि ज्यादा उनका काम दिख नहीं रहा वैसे जो फीमेल लीड हैं, लेकिन हो सकता है फिल्म में ज्यादा हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। फिल्म लेकिन ये सारी की सारी जो एक्शन उन्होंने बेस कर दिया है, एक्चुअली उसमें थोड़ा सा इंडियनाइज करने के लिए, क्या ऐसे हमने देखा है कि बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज होती है, साउथ कोरियन मूवीज होती है, जहाँ पे वायलेंस बहुत दिखाते हैं। गोर फिल्म्स जो एक कैटेगरी है, उसके लिए साउथ कोरिया की फिल्म्स बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पर उसको रेप्लिकेट करने के लिए उन्होंने क्या करा कि भाई एंड में जो उसका बेसिस बना दिया, वो लव स्टोरी बना दी। देखो करण जौहर साहब की फिल्म भी तो है, थोड़ा सा इंडियनाइज तो यार रिलेटेबल तभी तो बनेगा यार। वो करण जौहर के साथ साथ एक मोटिवेशन भी तो होनी चाहिए ना, क्यों इतना मारकाट मचा दिया। करण जौहर के साथ साथ ये फिल्म प्रोड्यूस की गुनीत मोंगा ने, जिन्होंने बहुत ही पाथ ब्रेकिंग सिनेमा हमें दिया है। सबसे पहले तो मसान से एसोसिएटेड थी, फिर लंच बॉक्स से एसोसिएटेड थी, और अभी एक डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट फिल्म जिसे ऑस्कर मिला है, सिक्किया एंटरटेनमेंट नाम है, एलिफेंट विस्पर्स, वो भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये भी मुझे लग रहा है हमेशा अगर गुनीत मोंगा का नाम जुड़ गया है फिल्म से तो कुछ खास होने वाला है। और ये फिल्म बहुत टाइम से एक्चुअली मतलब 2023 टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में तालियां बटोर चुकी है भाई। ऑफिशियल सिलेक्शन थी ये, वो वाली नहीं है कि भाई साहब हमने प्रीव्यू वहां पे करवा दिया, पैसा दे दिया है, चलो जी आप ना थोड़ा सा हमें फुटेज दे दो, हम भी थोड़ा हेडलाइन बना लेंगे, ऐसा नहीं है। उस टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये ऑफिशियल सिलेक्शन थी और वहां पर भी बहुत बढ़िया रिव्यूज उसको मिले हैं। इंटरनेशनल जो भी एक्लेम्ड रिव्यूअर्स हैं उन्होंने भी ये फिल्म देखी है और यही कहा है कि भाई ये कुछ अलग है, ये इंडिया से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। बिल्कुल, मार्केट ऐसी किया जा रहा है कि इंडिया की अब तक की सबसे डेडलीस्ट एक्शन वायलेंट फिल्म है। और ट्रेलर से तो मुझे लग रहा है कि ये होनी ही चाहिए यार, होनी भी चाहिए। और जिस तरीके से, बस मेरे को एक ही डर था कि मैंने पहले जब टीजर आया था तो मैंने टीजर रिव्यू मैंने करा था, तब मैंने कहा था कि अगर टीजर में इतना कुछ दिखा दिया है, वो 1 आधे मिनट का जो था, अगर उसके अंदर इतना कुछ दिखा दिया तो ट्रेलर में तो क्या ही कुछ होगा भाई साहब। और अब मैं सोच रहा हूँ, अगर ट्रेलर में अगर इतना कुछ दिखा दिया है, एक डर ये भी है कि ट्रेलर में सारे बेस्ट सीक्वेंसेस ना दिख गए हो, हालांकि 2.25 मिनट का, 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास ही है, लेकिन मेरे को लगता है कि फिल्म के अंदर तो बहुत सारा फिर माल होना चाहिए, मजा तो तभी आएगा। देखो फिल्म ट्रेलर के
आखिरी में एक सीन है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर आशीष विद्यार्थी के मुंह पे ठूसता है। नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर आशीष विद्यार्थी नहीं, कोई और था, कोई और हाँ, वो कोई और जो राघव जुयाल जो यहाँ पे वो बने मेन डाकू बने हैं, जो पूरा वो वाले है जी गुंडे। हाँ, वैसे वो डांसर वांसर है, अपने डीआईडी में स्लो मोशन करके दिखाते हैं। तभी तो मैंने ऐसे किया, स्टेप भी हो जाता है ना ऐसे। बहुत तेज हो रहा है। तो भाई वो ट्रेलर में सीन है, फायर एक्सटिंग्विशर मुंह में ठूसता है और उसके बाद आग लगाता है, पूरा मुंह जल रहा है और ट्रेन की कंपार्टमेंट में दौड़ रहा है। वो आशीष विद्यार्थी के साथ हुआ था। ये आपने लगता है ज्यादा बहुत जुव हो गया ट्रेलर, मशगूल हो गए आप बहुत ज्यादा एकदम ट्रेलर के अंदर। तो कुल मिला के चेहरे मिक्स कर दिए। कुल मिला के फायर एक्सटिंग्विशर मुंह के अंदर घुसाया गया और आग लगाई गई है। जो मेरे को समझ में आया ना, मतलब उसके अंदर वो एक डब्बी सी होती है, वो मेरे ख्याल से स्पिरिट की डब्बी जैसे होती है ना, वैसा कुछ था जो उसके मुंह के अंदर घुसाया गया। और बाद में जब वो आग लग और फिर एकदम से आता है सीन कि वो लाइटर उन्होंने जला लिया है, तो और उसके बाद एंड में दिखाते कि वो मुंह पे घोस्ट राइडर बन के बंदा भाग रहा है। इससे पता लगता है क्या लाजवाब काटा है ट्रेलर यार। भाई साहब पैर कहाँ है, फिर से मैं पूछना चाहूंगा एक्शन डायरेक्टर के। ये ट्रेलर से याद आया कि इसके अंदर एक सीन था, बंदा बैठा हुआ है जो भी हेंचमैन है, क्योंकि 30-40 डाकू जो है ये फिल्म ये ट्रेन के अंदर अटैक कर देते हैं, लूट मारी इनका जो भी होगा मोटिव होगा। एक बंदे को तो अपना सिर पे पैर रखता है, आपने पैर याद दिलाया, वो सिर पे पैर रखता है उस गुंडे के, और सिर पे मतलब ऐसे ठा करके बजा देता है, उसकी गर्दन टूट जाती है, वो वहीं खत्म हो जाता है। तो ये तो मतलब आपको मैं बता रहा हूं, आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको दिखेगा कि भैया किस किस तरीके से। मैंने पिछली बार एक लाइन बोली थी अपने टीजर रिव्यू के अंदर, और तब भी मेरे को यही फीलिंग अभी आई थी कि भाई इस फिल्म के अंदर मतलब ऐसे हुआ कि हीरो ने मतलब विलन के या जो भी हेंचमैन थे उसके जहां कहीं भी बॉडी में जो छेद उनको दिखा वहीं से उनके प्राण निकाल दिए। वाह, क्योंकि अरे हाँ, अभी मोतियों की माला होती मैं आपको दे देता। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि जहां कहीं चाकू घुसा दिया, कहीं फायर एक्सटिंग्विशर घुसा दिया, कहीं मतलब सर कमोड में दे दिया, कहीं वो शीशे के अंदर सर दे दिया, कुछ भी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रमोशन चल रहा है वहाँ अमेरिका में। कुछ हमारे मित्र हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ के वर्ल्ड कप के दौरान भी इस फिल्म का प्रमोशन शुरू हो गया। यहाँ पे आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, फिल्म रिलीज हो रही है 5 जुलाई को। तो भैया हमें तो बहुत ही लाजवाब ट्रेलर रहा। और रेड बैंड ट्रेलर था, ये आपको ये बता दूं कि भैया अगर आप ये सोच रहे हो कि विद फैमिली आप देख पाओगे, देखो रेड बैंड अगर किसी भी चीज के ऊपर लिख दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा वायलेंट है, और इसमें ब्लड है, गोर है, वायलेंस है, व्यूअर डिस्क्रिशन इज रिक्वायर्ड। एब्सोल्युटली। तो अगर कि कच्चे मन वाले, कच्चे दिल वाले कोई लोग हैं जिनका एकदम से मतलब मन मिचला जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो आप इसे मत देखना विद फैमिली। अगर आपके बड़े पत्थर दिल वाले लोग हैं तो भी आप देखना, और अगर गोर फिल्म के शौकीन है तो ही आप इसे शायद अप्रिशिएट कर पाओगे। ये ना इससे एक मुझे फिल्म याद आ गई, टेकन फिल्म याद आ गई, वो लियम नीसन की थी, वैसी फील है। वो जो बोलते हैं आई डोंट नो हु यू आर बट आई एम गोना फाइंड यू एंड आई एम गोना किल यू। मेरे को ना लियम लिविंगस्टन आने लगा था, एक तो क्रिकेट इतनी करता है ना। चलो कोई नहीं, मैं बाप की बात मैं समझ गया। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी फिल्में आप क्या नाम था, ओल्ड बॉय नाम था शायद, जो जिसके रीमेक बनी थी, जिंदा बनी थी शायद। तो वो भी बड़ी वायलेंट फिल्म थी। आप देखोगे उस साउथ कोरियन एक्शन फिल्म्स के अंदर आपको इस तरीके का एक्शन देखने को मिल जाएगा। ऐसे करते ना आजकल वो कोरियन, उनका कोरियन हार्ट्स होते हैं जी। तो इस ट्रेलर को भी हमारे हार्ट्स हैं बहुत सारे दो मेरे दो अपना बना लो ना, 4 कर लो। नहीं अपना तो हम पिक्चर को बना ही लेंगे अगर अच्छी होगी तो। और एक और भाई स्पेशल मेंशन के जो हमारे हीरो हैं फिल्म के, लक्ष्य जो हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फिल्मों में। करण जौहर साहब इतना तगड़ा डेब्यू और भाई हालांकि इस आदमी को अगर कमांडो बनाया गया था, अगर इनकी बेसिस वो बनाया गया कैरेक्टर का कि ये इंडियन आर्मी के स्पेशल कमांडो तो वो लग रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कितनी तगड़ी हुई होगी कि वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने सारे स्टंट्स, और उतनी कन्फाइंड स्पेसेस और आपको पता है कोरियोग्राफी इतनी तगड़ी हुई है, उन्होंने कितनी मेहनत करी है भाई। और लक्ष्य का डेब्यू होना था वैसे दोस्ताना 2 से, पर वो फिल्म अता पता हो गई। तो अब एक और फिल्म भी शशांक खेतान डायरेक्टर, उसके साथ होनी थी, वो भी फिल्म अता पता हो गई। अब फाइनली लक्ष्य का ये डेब्यू है, ये भी लटक के आ रही है, लेकिन आ रही है, तसल्ली बहुत है उसकी। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन्होंने शुरू में कहा था ना कि भाई इस फिल्म के स्टंट डायरेक्टर्स ने और डायरेक्टर ने ऐसा लगता है कि नाश्ते में 10 अनुराग कश्यप खा लिए हैं। तो अगर आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत वायलेंट लग रही थी फिल्म, हालांकि उसके अंदर कुछ भी ब्लड गोर वाले बहुत ज्यादा विजुअल्स थे नहीं, सारे ऑडियो के ऊपर खेले गए थे, लेकिन आपको ट्रिक करा गया था ये सोचने में कि भाई साहब कितने वायलेंट सीन देख लिए मैंने। गैंग्स ऑफ वासेपुर ना तो ऑब्वियस वैसा था, ये आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर आपको इस किल फिल्म के आगे भाई साहब हम आपके यहाँ कौन लगेगी, मैं बता रहा हूं आपको।
हम आपके हैं मतलब इतनी आपने वो फैमिली मूवी बना दी गैंग्स ऑफ वासेपुर। यही तो मैं कह रहा हूँ, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। इतनी आपको मासूम सी फिल्म लगेगी ना, आप एक बार ये फिल्म देखिए तो सही, एक बार ट्रेलर देखिए तो आप भी ट्रेलर देखिए किल फिल्म का, डायरेक्टर बाय निखिल नागेश भट्ट, प्रोड्यूस बाय करण जौहर, गुनीत मोंगा। आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारा चैनल जी स्विच सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है रमित, मैं हूं अभिषेक, देखते रहिए स्विच।